नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे डंकी रूट्स के बारे में। पिछले कुछ दिनों से डंकी रूट्स की खूब चर्चा है। लोगों के मन में जिज्ञासा है कि आखिर डंकी रूट्स क्या है। दरअसल विदेश तक पहुंचने का बैकडोर मेथड, उसको डंकी रूट्स कहते हैं। इसमें भागने वाले एक या दो देशों नहीं बल्कि कई देशों से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसके लिए केवल एक देश का वीजा लिया जाता है। वहां तक पहुंचने के बाद आदमी गायब हो जाता है, यानी कई देशों से होते रुकते हुए चुपचाप डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। अब यदि डंकी विमानों की बात करें तो यह वो तरीका है जिसमें विमानों के जरिए अवैध विदेश यात्रा की जाती है। खास तौर पर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों में अवैध प्रवासन के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यहाँ शानदार जिंदगी जी जा सके। अवैध यात्रा के लिए कई बार लोग अपनी जान को भी दांव पर लगाते हैं, जिसमें गैर कानूनी सीमा पार कर गतिविधियां जो होती हैं उनको अपनाते हुए और सीमा पार करते हैं और दूसरे देशों तक पहुंचते हैं। जहाजों या कंटेनरों में छिपना यहाँ तक डंकी रूट्स में शामिल है। ऐसी यात्राओं में लोगों के पकड़े जाने और फिर डिपोर्ट करने के का भी खतरा होता है और रिपोर्ट्स दावा करती है कि हाल के वर्षों में कई भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकों और यहाँ तक कि अन्य देशों के लोगों में अवैध प्रवासन का चलन बढ़ा है। बेहतर जीवन के लिए विदेश जाने की चाहत के चलते लोगों को डंकी फ्लाइट्स का विकल्प चुनना ज्यादा आसान लगता है। यही कारण है कि अपनी जान जोखिम में डालकर लोग अवैध एजेंटों को पैसे देते हैं जो अवैध सीमा पार करने में मदद करने का वादा करते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि डंकी रूट्स का मामला जब से एक मूवी निकली है डंकी, तब से डंकी रूट्स को लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। और डंकी रूट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ विलक्षण सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। विलक्षण सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। नमस्कार नमस्कार स्नेहा जी। जी विलक्षण जी, जैसा कि डंकी रूट्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि डंकी रूट्स जैसे बात करें डंकी फ्लाइट्स की, या बहुत से ऐसे अवैध तरीके होते हैं जिससे लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं अवैध तरीके से, इमिग्रेशन भी इसको कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ इतना ज़्यादा क्योंकि ये ट्रेंड बढ़ रहा है और ये पढ़े लिखे लोग भी ऐसी चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? डंकी फ्लाइट्स बेसिकली जो होती है डोंकी फ्लाइट्स, इलीगल इमिग्रेशन के लिए आप ये समझ लीजिए कि आज तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज है, जिसको मतलब एक तरीके से अगर इसको इंटरनेशनल एक ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होती है, उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट जारी करी थी, तो उन्होंने बताया कि मोर देन $3 बिलियन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिजनेस है। मतलब $3 बिलियन से ज्यादा लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से इन्वेस्ट करते हैं ताकि ऐसे सुविधाओं को अवेल कर सके, इलीगल इमिग्रेशन को कर सके। जबकि ये आप मानव अधिकार का साथ साथ लोगों के रहने के स्वास्थ्य, सुरक्षा, आतंकवाद से लेकर सब चीजों के लिए रिलेटेड होती है। जहां तक बात रही कि पढ़े लिखे लोग और ना पढ़े लिखे लोग, कि मैं आपको एक रीसेंट रियलिटी मतलब इंडिया के संबंध में मैं बताना चाहूंगा। भारत में एक चीज, अभी एक रीसेंट ट्रेंड चला है 2012 के बाद से, जब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना भारतीय छात्रों के लिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट अचीवमेंट बन गया है। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि कई सारी इंटरनेशनल इकोनॉमीज जो होती हैं, लोकल इकोनॉमीज उन कंट्रीज की, जैसे ब्रिटेन हो गया, इनकी इकोनॉमी रन ही करती है भारत द्वारा भेजे गए स्टूडेंट्स की एक्सेसिव खर्चा और इन्वेस्टमेंट जो वो लेके आते हैं। होता क्या है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव इतनी होती है एजुकेशन, लेकिन इनकी अगर एजुकेशन ना हो इंटरनेशनल में तो अच्छी जॉब्स और बेहतर कंपनियों में जॉब्स नहीं मिलती, लोगों को बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिलता, तो लोग इलीगल रूटों से जाते हैं। जिसका एक सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल अभी हुआ था जब 2022 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इमिग्रेशन को रोकने के लिए पहल करी गई थी। लोग क्या करते हैं कि भारत से कोई भी ईस्ट यूरोपियन देश, जैसे रोमेनिया हो गया, लतेनिया हो गया, लटाविया हो गया, ऐसे देशों में
पॉलिटिकल असाइलम सीख करते हैं और हम्म। वहां पर दलालों के थ्रू ऐसा उन्हें पॉलिटिकल असाइलम मिल जाता है। क्योंकि आप एक बिल्कुल। ईस्ट यूरोपियन देश में पॉलिटिकल असाइलम ले चुके हैं, तो आपको एक शेंगन वीजा इशू किया जाता है। अब हम्म। शेंगन वीजा इशू होने के दौरान आप किसी भी यूरोपियन देश में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और यही फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं इन जी। दलालों द्वारा। फिर हम्म। ये दलाल इन्हीं शेंगन वीजा का इस्तेमाल करते हुए लोगों को इंग्लिश चैनल तेज बोट स्पीड बोट से या जी। फिर डेजिग्नेटेड इमिग्रेंट बोट्स होती हैं जिनमें बहुत ही बुरी स्थितियों में लोगों को पार कराया जाता है, ब्रिटेन में पहुंचाया जाता है। जी। जब जी। ब्रिटेन में पहुंचाया जाता है तो वहां पर भी एक अलग एप्लीकेशन लगाई जाती है पॉलिटिकल असाइलम की, ये कहते हुए कि रोमानिया और भारत दोनों देशों में इस पर्टिकुलर व्यक्ति को जान का खतरा है। जी। अगर आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी रेफ्यूजी स्टूडेंट्स को निशुल्क क्या कहते हैं शिक्षा प्रदान करते हैं और उसके बाद उन्हें रहने के लिए वहां पर एक परमानेंट रेसिडेंस और उसके बाद वहां पे अकोमोडेशन और एक स्टाइपेंड भी दिया जाता है। जी। ऐसी लुक्रेटिव, ऐसी लुभावनी सुविधाओं का आपको सिर्फ तब मिलती है जब आपको एक रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है और यही दलाल का हद से ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी, जो कि कंपैरेटिवली अभी भी अगर आप देखें तो किसी कॉलेज की फीस से कम है। मात्र लास्ट जो रिपोर्ट 2022 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पार्लियामेंट में टेबल्ड करी गई थी उसके अनुसार कम से कम 11 से 10 लाख रुपए के बीच में ऐसी इमिग्रेशन की कवायतें एजेंटों द्वारा प्रदान करी जाती है। जबकि आज की डेट में अगर आप किसी भी यूके यूनिवर्सिटी, चाहे वो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज ना भी हो, और निम्न स्तर की हो, निचले स्तर की हो, नॉटिंघम हो, बर्मिंघम हो, ब्रिस्टल हो, उनकी फीस लगभग 25 लाख रुपए से 22 लाख रुपए और 23 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। तो आप देख सकते हैं कि नॉट ओनली ऐसी डोंकी फ्लाइट्स जान को खतरा करते हुए फ्लाइट्स का इस्तेमाल सिर्फ नॉन एजुकेटेड लोग सिर्फ बेहतर जिंदगी की तलाश में नहीं कर रहे, बल्कि आज में स्टूडेंट वर्गों में एक जबरदस्त जो उछाल आया है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के में एडमिशन लेके पढ़ाई करना, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा विलक्षण जी। जैसे कि यहाँ पर हमने एजुकेशन की बात करी, एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये जो दलाल होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में अवैध तरीके से ले जाते हैं, तो ये एक आदमी का, यानी कि एक व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो 80 लाख करीब रुपए लेते हैं। तो अगर एक व्यक्ति से वो 80 लाख ले रहे हैं और 80 लाख अगर पूरा परिवार, क्योंकि एक मामला आया है गुजरात से जहां पर एक पूरा परिवार, 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ दोनों गलत तरीके से दूसरे देश में जाने के लिए तैयार थे, उन्होंने दलालों को पैसे भी दिए और वो बीच में उनकी किसी भी तरह से एयरपोर्ट में उतरने के बाद कहीं पे उनकी हालत बहुत खराब हो गई और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। ऐसे कई मामले सामने आए हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि जितने पैसे ये लगा के और ये दलालों के जरिए जा रहे हैं, वो उतने पैसों से ये भारत में रह के अच्छा अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित ही स्नेहा जी, अगर हम देखेंगे पूरे स्टैटिस्टिक्स को और जितना भी लोगों ने इस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया गया है भारत के अंदर। इसकी शुरुआत मोस्टली 1980s के समय में हुई थी, जब भारत में एजुकेशन से रिलेटेड पाने के लिए, बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जो कि खासतौर से मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड थी, इनके स्टूडेंट्स को अपने पैतृक जमीनों को बेचकर और इस तरह से उन्होंने पूरा कारोबार शुरू किया था। आज के डेट में भी आप अगर देखें, क्योंकि अब ट्रांस बॉर्डर ट्रैवलिंग और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद से दो राज्यों के बीच में कॉमर्स, ट्रेड, फाइनेंस, ये सब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। साथ ही साथ आपको अगर देखा जाए तो इलीगल इमिग्रेशन सिर्फ यूरोपियन देश, अमेरिकी देशों से सीमित नहीं है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इंडिया का 90% जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो एक सर्विस सेक्टर की तरफ से कंट्रीब्यूशन आता है, वो इलीगल माइग्रेंट्स और माइग्रेंट वर्कर्स ये प्रोवाइड करते हैं। और ये माइग्रेंट वर्कर्स ज्यादातर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाके रहते हैं। और हम सब जानते हैं कि इन डोंकी फ्लाइट्स का इस्तेमाल करके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जब जाके माइग्रेंट वर्कर काम करता है तो उनकी दयनीय स्थिति होती है। दयनीय स्थिति सिर्फ इस संबंध में नहीं होती कि वहां पर उनको पहुंचने में अत्यंत दिक्कतें हुई हैं या उन्होंने अपनी जमीन बेची है। वहां पर जो कि शरिया लॉ और दूसरे इस्लामिक कट्टर लॉज होते हैं, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि वहां पर
एग्जिट वीजा और एग्जिट पासपोर्ट भी होता है। जी जी। और ये बिल्कुल। आपका एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड कर सकता है। हम्म। यानी अगर आपको देश में वापस छोड़ना भी हो, आप भारत वापस आना भी चाहें, तो आपको पहले अपने मालिक से परमिशन लेनी पड़ेगी और बिल्कुल उसके बाद ही आप एग्जिट कर सकते हैं। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली केरल, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जी आंध्रा, इन जैसे स्टेट से सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स, और अब जी। रिसेंटली तमिलनाडु में भी हम्म। ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स बड़ी भारी संख्या में मिडिल ईस्टर्न और दूसरे देशों में जाते हैं। और नॉट ओनली दीज, अगर आप ध्यान से देखें तो कई बार आपको ये जान के ताज्जुब भी होगा कि आपराधिक स्तर पर, यानी मनी लॉन्ड्रिंग, जी। टैक्स एवेजन जैसे मामले, कस्टम्स करप्शन और जी इवन स्मगलिंग जैसे कृत्यों के लिए भी ऐसे लोगों को डोंकी फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये जान के बिल्कुल। ताज्जुब इस बात से भी होगा कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में डंकी फ्लाइट्स के थ्रू इंडियन माइग्रेंट लेबर्स को वहां पहुंचाया जाता है। हाँ 3 से बिल्कुल। 4 साल उनको वहां पर रेसिडेंस प्रोवाइड करने के बाद जब उन्हें एक परमानेंट रेजिडेंस या सॉर्ट ऑफ एक एंट्री वीजा मिल जाता है, जी तब वहां के लोग ही, क्योंकि उनके पास अब एक स्टेपल्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का एक सर्टिफिकेट है और जी दूसरा जी। उन्होंने पासपोर्ट सरेंडर करने के बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, तो उन्हें सिटीजनशिप तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके एक बीच का फेज होता है जिसमें बिल्कुल इंडिया से आना जाना और दूसरे देशों के बीच में कनेक्ट करने के लिए वीजा एंट्री की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाती है। बिल्कुल। इसका बिल्कुल। इस्तेमाल करते हुए गोल्ड रिलेटेड स्मगलिंग, ड्रग्स रिलेटेड स्मगलिंग भारत बिल्कुल में अत्यंत रूप से बढ़ाई जाती है और लोग खासतौर से इन्हीं कामों को करने के लिए भी डंकी फ्लाइट्स का इस्तेमाल करते बिल्कुल। आपने विलक्षण हैं। जी एक और बात कही इसमें कि जैसे वहां पर कोई भी व्यक्ति अगर जा रहा है तो वापस आने के लिए जो आपको एम्प्लॉय कर रहा है उस देश में उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि हम अगर कुछ साल पीछे जाएं, कुछ नहीं बहुत साल हमको पीछे जाना पड़ेगा, तो एक प्रक्रिया चलती थी बंधुआ मजदूरी की। तो जो भारत में चलती थी बंधुआ मजदूरी, ये जो प्रचलन है वो बाहर भारतीय लोगों के साथ हो रहा है। उसके बाद भी ऐसी स्थिति अगर बन रही है, जो डंकी फ्लाइट्स हैं या फिर जो ये दलाल बीच में सारे काम करवा रहे हैं, उनके प्रति पता होने के बाद भी कुछ ऐसी कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। देखिए, भारत सरकार की तरफ से अगर इस इनिशिएशन को देखा जाए, अगर हम एज एन इंडियन सिटीजन इस चीज को देखा जाए, तो 2 पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं। जी। पहली बात, इलीगल इमिग्रेशन भारत से जो की जाती है, ये एक पर्सन, मतलब इसको कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति का पर्सनल डिसीजन होता है, अनलेस जी। एंड अनटिल वो भारत में रहते हुए किसी कानून का उल्लंघन नहीं करे। हम्म। इलीगल इमिग्रेशन उन देशों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है जिन देशों पर ये लोग इमिग्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहिंग्या मुस्लिम्स, जब जी जी। म्यांमार में और म्यांमार के क्षेत्रों में ऐसे मुसलमानों पर पूरी तरह से हमला किया गया था, उनका जेनोसाइड करा गया था, तो उनने ट्रैवल करके और इमिग्रेट करके भारत आए। तो जी। समस्या म्यांमार की नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और इन सब चीजों की वजह से जो एक स्थितियां पैदा होती है, उस पर कोई दूसरे देश के इतनी कवायद नहीं रहती। जी जिन जी। देशों के लिए ये लोग माइग्रेट करते हैं, उन देशों के लिए बड़ी समस्या होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि ऐसी स्थिति में हम किसी भी तरीके से लोगों को ना आने दें। इसका बिल्कुल। सबसे प्रमुख, और अगर आप इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड भी इस कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ब्लेम ज्यादातर उन देशों पे नहीं पड़ता जहां से लोग माइग्रेट करें, बट उन देशों के ऊपर पड़ता है जहां के लिए लोग निकले हैं। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, आपने एक बहुत फेमस फोटो अभी वायरल होते हुए देखी होगी, 2021 की है, जब एक छोटे से बच्चे की लाश जी हाँ। उत्तरी कनाडा के बीच पर बिल्कुल। पाई गई थी। वो तब हुआ था जब एक छोटी सी नाव पे, मतलब हमारे लिए तो कमर्शियली वो एक बड़ी नाव कहलाएगी, मोर देन 3,000 लोग सवार थे और जी कैप्साइज सी में वो रेफ्यूज के स्टेटस पाने के लिए कनाडा के तट पर आना चाहते थे। जी। वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को बिलोंग करते थे और सी में बुरी स्थिति होने की, समुद्र में बुरी स्थिति होने के कारण की बोट कैप्साइज कर जाती है और जी 3,000 लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल। ये स्थिति तब उत्पन्न हुई जब कैनेडियन कोस्ट गार्ड ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसी बोट को हमारे तट के किनारे डॉक होने नहीं देंगे। बिल्कुल। क्योंकि एक बार रेफ्यूजी अगर आपके समय आपके तट पर पहुंच जाता है, तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के तहत आपको उनको बेसिक ह्यूमन चीजें आपको देनी पड़ती है, बेसिक ह्यूमन सुविधाएं देनी पड़ती है। जी। और जब तक उनको आपका डिसीजन नहीं होता कि उनको पॉलिटिकल असाइलम दिया जाए कि नहीं दिया जाए, आपको उनको अपने ही देश की सरहद जमीन पर रखना पड़ता है। ये एक देश के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल
नेशनल जी। सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का भी थ्रेट है, क्योंकि आप बिल्कुल। यही देखें कई बार अभी जबलपुर में भी आपने देखा होगा एक बांग्लादेशी पकड़ाया गया है हाँ, जो हाँ। पिछले 7 साल से कोशिश कर रहा था पासपोर्ट पाने की, और जब जी, पासपोर्ट एप्लीकेशन उसकी रिव्यू करी गई तो एक बांग्लादेशी जबलपुर से ही पकड़ा गया। जी, बिल्कुल। और उसके अतिरिक्त यही नहीं, कश्मीर में अभी 63 लोग पकड़े गए हैं जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे हुँ। और गैर कानूनी तंत्र से कश्मीर में रह रहे थे। जी, बिल्कुल नॉट विलक्षण जी, ओनली दिस गुजरात से भी यही इलीगल मामला जी, सामने आया है, जी, जिसमें जैसे कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया था और देखा जाता है और ऐसे डेटा जो है उसमें सामने आया है कि गुजरात से बहुत से लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, यानी विदेशों में जाने की कोशिश करते हैं फॉर बिज़नेस पर्पज़ या जो भी हो, तो उस वजह से भी जब हम बात करते हैं इधर से जैसे अब माइग्रेशन एक अलग चीज़ होती है और माइग्रेशन बाय प्रेशर भी एक सामने आ जाता है कि किसी प्रेशर की वजह से या बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें दलाल जो है वो प्रेशराइज करते हैं कि आपको जाना ही पड़ेगा। मतलब एक तरीके से ये पूरा बिजनेस डेवलप हो चुका है ऑल ओवर इंडिया में कि एक फील्ड ये चुनी जा रही है और बहुत यंग यंग लोग इस जो लोगों को एक देश से दूसरे देश में ले जाने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत यंग लोग भी इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब बाहर ये जा रहे हैं तो इसमें भारत की छवि भी खराब होती नजर आ रही है। बाहर के लोगों को तो ये लग रहा होगा कि वहां पर पढ़ाई अच्छी नहीं है भारत में या फिर अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, इसलिए वहां से लोग छुप कर यहाँ पर आ रहे बिल्कुल, आपका आपका जो ऑब्जर्वेशन है स्नेहा जी बिल्कुल करेक्ट है। और हैं। जी, उसमें एक साथ में ये चीज ये भी ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने गुजरात का जिक्र किया जी, कि ऐसे दलाल जो ऑलरेडी इस बिजनेस में मतलब मोटिवेट करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, इसका एक बेसिक कारण है। जी, जो इंडियन कम्युनिटीज जाके विदेशों में प्रोमिनेंटली सेटल हो चुकी है, जी। जिनको वहां पे सिटीजनशिप्स भी मिल सकती है या ओआईसी के अभी स्टेटस में वो हैं, हम्म, यहाँ पर लोग एक तरीके से अपने सेल्फ बिजनेस डेवलप करने के लिए भी एक ऐसा तरीका जिससे भारत के लोगों को कई तरह से बुलाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, जी, यूएसए में मोटेल एक सर्विस होती है, मोटेल जिसको हम कहते हैं MOTEL। जी, जी, उस बिल्कुल। मोटेल सर्विसेज में ज्यादातर गुजराती लोग इन्वेस्टर हैं और नॉट और मिड वेस्टर्न एक एरिया कहलाता है यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसमें कई देश आते हैं, तो वो हाईवे रिलेटेड एरियाज है, वहां पे मोटेल वर्किंग्स जी, के लिए हम्म, कई एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, लेकिन हम्म, अमेरिकन लेबर जो होती है वो काफी एक्सपेंसिव होती है। जी, लेकिन अगर आप ऐसे इलीगल इमिग्रेशन के थ्रू हम्म, आप कोई भारतीय नागरिक वहां आता है, तो भारतीय नागरिक बहुत ही दयनीय स्थिति में रहने के साथ साथ ही ऐसे कामों में करता है, और बिल्कुल, इसको सपोर्ट करने के लिए वहां की खुद इंडियन कम्युनिटी रहती है। फॉर बिल्कुल, एग्जाम्पल, ऐसे ही मोटेल ओनर जो कि अगर एक भारतीय मूल का होगा, तो वो हम्म, कोशिश करेगा कि हाँ, मेरे ही देश का एक व्यक्ति है, बिल्कुल, इसको खाना पीना रहने की सुविधा और एक मिनिमम वेज दी जाएगी, वो जी, मिनिमम वेज जो कि अमेरिकी कानून के हिसाब से और ज्यादा कम है, जी, लेकिन उनको एक संरक्षित रूप में रखा जाता है, क्योंकि अगर वो पकड़ाए गए तो वापस डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन हम्म, अगर नहीं रहे तो कुछ समय बाद उनको रेफ्यूजी स्टेटस 3 4 10 साल जी, रहने के बाद हम्म, उनको स्टेटस मिल जाएगा, और उसके खुद 20 साल बाद वो अमेरिकी नागरिक के लिए भी लीगल प्रोसेस है। हालांकि वो एक लंबा लीगल प्रोसेस होता है, मैं उसकी हम्म, डिटेल में नहीं जाऊंगा, जी, जी, बट ऐसा भी किया जाता है। तो यहाँ पर अच्छा, साथ ही साथ क्योंकि कुछ कुछ देशों में, जैसे हम्म, कनाडा का एग्जांपल बहुत प्रोमिनेंटली लिया जाता है, यूके का एग्जांपल बहुत प्रोमिनेंटली लिया जाता है, जी, कई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे विदेशों में अपने खुद के पैसे से जाने के बाद असफल हो जाते हैं और जी, बेहतर जिंदगी यापन नहीं कर पाते। हम्म, आपको एग्जांपल दूं, हीथ्रो के पास एक जगह है लिटिल इंडिया, वहां हम्म, पर पिछले साल ही एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें 18 लोग जिनका रिलेटिव्स यूके में होने के बावजूद भी उनको ब्रिज ओवरपास के नीचे जी, बेहद जी, ठंड में सोना पड़ा था, बिल्कुल, और बहुत बिल्कुल, ही दयनीय स्थितियों में, कंडीशनों में उनको रहना पड़ा था। बिल्कुल, अभी हैदराबाद की रहने वाली एक महिला की यूएस बॉस्टन में बहुत ही बुरी स्थिति में वो पाई गई, क्योंकि वो वहां बिल्कुल, पढ़ने के लिए गई थी और फिर वहां उन्हें परमानेंट जी, रेसिडेंस भी मिल गया था। हम्म, तो ऐसे लोग झांसा देकर भारतीय लोगों को बेहतर जिंदगी का लालच देकर, बिल्कुल, बेहतर पैसों का लालच देकर हम्म, अपने देश में बुलाते हैं और उनसे पैसे इन्वेस्ट ले लेते हैं, और फिर वहां पर आके उन्हें बुरी तरह से छोड़ देते हैं। जी, बिल्कुल, बुरी स्थिति ऐसी होती है कि ऐसे स्टेटस में बुलाने के बाद और फिर उन्हें छोड़ देने के बाद, जिन्हें हम और ऐसे ही दलालों को कबूतरबाज भी कहा जाता है, जी, 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 इन्हीं लोगों को छोड़ देने के बाद स्थिति ये हो जाती है कि वहां पर व्यक्ति डिटेन भी हो सकता है, और डिटेन में अगर उसका बैकग्राउंड कुछ क्रिमिनल ओरिएंटेड है, तो सरकारें इंटेलिजेंस के नाम पर उन्हें डिटेन करके आतंकवादी घोषित कर सकती हैं, और जी, वो आजीवन के लिए कारावास उनको बिल्कुल, उन्हीं देशों में मिल सकता है, और वो पूरी तरीके से उनका जीवन नष्ट हो सकता है। बिल्कुल, साथ ही बिल्कुल साथ आपने सही ऐसे कहा, लोगों को इलीगल डिपोर्टेशन के लिए भारत में कानून भी बनने के द्वारा जी, अगर उन्हें डिपोर्ट भी कर दिया जाता है, तो भारत में भी उन्हें जेल का प्रावधान
देखना पड़ सकता है। जी, उनको बिल्कुल। दंड संहिता के अंदर और कई अन्य एक्टों के अंदर उन्हें जेल में भी भेजा जा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बिल्कुल आपने उन्होंने सही पूरी कहा। इंडस्ट्री क्रिएट ही उन लोगों के लिए करी है, हुँ, ताकि भारतीय मूल के लोगों को फँसाकर, बहला के, फुसला के बेहतर ज़िंदगी का लालच देकर बिल्कुल, उन्हें वहाँ वहाँ से निकाल लिया जाए। और कोई बिल्कुल। भी व्यक्ति ऐसा चाहेगा ही चाहेगा, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करें हुँ, भारत में और जैसे यूएस या यूके की करेंसी में हुँ, 108 और 78, 80, 81, 82 जी। का करेंसी डिफरेंस है। हुँ, अगर हुँ, एक मतलब एक इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से देखें हुँ, तो एक भारतीय से 80 गुना ज्यादा या 108 गुना ज्यादा एक यूके का नागरिक कमाता है। जी, और ये बिल्कुल। एक लुक्रेटिव चीज है हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ पर, और ये काफी लुक्रेटिव यही रहता सारे है। जो आंकड़े हैं विलक्षण जी, इन्हीं सब वजह से मुझे लगता है जो भारतीय वो प्रभावित होते हैं और फिर वहां जाके उनको बहुत झेलना पड़ जाता होगा। यही सारे कारण हैं। विलक्षण जी। जी, ये आपका बिल्कुल ऑब्जर्वेशन करेक्ट है स्नेहा जी, हुँ, क्योंकि यही लुक्रेटाइजेशन ही होता है जो अलाउ करता है हमारी इंडियन प्रोबेबल वर्कफोर्स को, जी। प्रोमिनेंट स्किल बेस्ड लोगों को हुँ, जॉब आ जाए। हालांकि अब एक स्थिति बेहतर होती हमें नजर आ रही है, क्योंकि हुँ, अगर आप ध्यान से देखें तो कई यूरोपियन देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इवन बेल्जियम और नेदरलैंड्स, इन हुँ, जैसे देशों में वर्कफोर्स क्रंच नजर आता हुआ आ रहा हुँ, है। हुँ, हुँ, और इसी बिल्कुल। वजह से इन्होंने अपनी बॉर्डर्स इलीगल इमिग्रेशन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत और भारत के साथ हुई कई विविध संधियों के अंदर हुँ, हुँ, ये एक चैनल्स बना दी है, एक लीगल चैनल्स बना दी है, जहां से भारत से स्किल बेस्ड वर्कर जैसे जी। डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, हुँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, हुँ, 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 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इनको लीगलाइज चैनल के थ्रू हुँ, पीआर, परमानेंट रेजिडेंस से लेके वीजा तक प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई है। बिल्कुल। और इवन स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे नोएडा या गिफ्ट सिटी गुजरात ऐसे बनाए गए हैं हुँ, हुँ, भारत के अंदर। तो एक लीगलाइज चैनल भी बनाया ताकि भारत की विदेशी कंपनी भी भारत में आके इन्वेस्ट करे जी, और उसी बिल्कुल, स्तर पे सैलरी प्रोवाइड करें जिस बिल्कुल, स्तर के लिए लोग ऐसे इलीगल इमिग्रेशन के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसमें बेस्ट काम स्किल इंडिया जैसी भारत सरकार की गवर्नमेंट स्कीम्स काम कर रही है, हुँ, जहाँ हुँ, पे स्किल पार्क डेवलप किए जा रहे हैं हुँ, और अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो बड़े ही निम्न स्तर का हो। हुँ, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि एक नॉर्मल फैक्ट्री वर्कर और एक स्किल बेस्ड फैक्ट्री वर्कर, हुँ, भारत में ही उनकी सैलरी में लगभग दुगना सैलरी का डिफरेंस आता है। और बिल्कुल यही आपने सही डिफरेंस कहा। किसी एक अन्य देश में जाकर और बढ़ जाता है। जी, तो बिल्कुल। जैसे जैसे भारत के अंदर विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नई हुँ, नई फैक्ट्रीज खुल रही है, जैसे गुजरात में टेस्ला की फैक्ट्री आने का प्रावधान आने वाला है। गिफ्ट सिटी जी, उन्होंने पूरी क्रिएट करी है, जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा, जो जी, टैक्सेशन और टैक्स हेवंस के लिए काम करेगा। बिल्कुल ऐसे विलक्षण इन्वेस्टमेंट जी के आपने तहत हाँ, भारत में जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है, इलीगल इमिग्रेशन पे भी लगाम लगेगा। जी, और साथ बिल्कुल, ही साथ बेहतर जिंदगी की अपॉर्चुनिटी चाहने के लिए जो लोग अब पहले बाहर जाते थे, अब जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल, धीरे धीरे कानून अपना काम तो इसके ऊपर करता ही रहेगा। ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल ये जो डंकी रूट्स का मामला कुछ दिनों से सामने था और इस पर जब हमने चर्चा की तो सामने निकल गया कि मामले तो कम है लेकिन छुप-छुप के जो दलाल ये सारे काम कर रहे हैं, उन पर कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन ज़रूर होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो पिछले कुछ दिनों से डंकी रूट्स खूब चर्चा में हैं और लोगों को इस बारे में जानने की जिज्ञासा थी और जानना चाह रहे हैं लोग कि आखिर डंकी रूट्स होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को डंकी रूट्स के बारे में नहीं पता होगा। और डंकी रूट्स एक ऐसा जरिया है जिससे एक देश से दूसरे देश में जाना अवैध तरीके से, जो कि बढ़ता हुआ दिखता है और सामने इसलिए नहीं आती है खबरें क्योंकि ये छुप कर कुछ दलाल होते हैं, उनके जरिए लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं और इनके खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें अब देखने को मिल रही हैं। गुजरात से मामला सामने आया, हैदराबाद से एक मामला सामने आया, जहां पर इन दलालों के जरिए कुछ लोग बाहर जाने की कोशिश की और उनकी मौत हो गई। जब मौत हुई उसके बाद पता चला कि ये अवैध तरीके से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन दलालों के खिलाफ कुछ ना कुछ होना चाहिए जो बहला फुसला कर भारतीयों को एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं, या फिर हम किसी भी देश की बात करें तो ये जो प्रक्रिया है उसको समाप्त होनी चाहिए और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।